कांग्रेस कार्यालय में आज झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वाली दयामनी बारला ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस बीच गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया और आदिवासियों एवं गरीबों के हित में कार्य करने की बात कही। वहीं दयामनी बारला ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए शामिल हुई हूं क्योंकि मैंने 30 सालों में कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखा है। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो समाज के लिए सोचता है और हम जैसे लोगों को साथ चलने और कार्य करने की प्रेरणा देता आ रहा है। खास तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने प्रभावित किया। इस तरह से राहुल गांधी बिना स्वार्थ के भारत को जोड़ना चाहते हैं और अब हम कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड का विकास करेंगे। इन्होंने जिस तरह से अपनी बात आपके सामने रखी और जो बुनियाद रखी कि हम आज कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वरना इनका फील्ड बिल्कुल डिफरेंट रहा है। मुझे इनकी एक बात रिपीट करने की जरूरत महसूस हो रही है कि इन्होंने आपके सामने कहा कि ये सामाजिक कार्य करते आए हैं पिछले 30-40 साल से, आंदोलन भी किए होंगे, लोगों के न्याय के लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं सहा है। और डिफरेंशिएट किया इन्होंने कि पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी उस वक्त ये सरकारों की आलोचना भी करते थे, सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते थे, प्रोग्रामों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। और वो एक जमहूरी तरीका था, वो डेमोक्रेटिक एक जिस तरह से देश चलता है जो जमहूरियत का असली माने। मगर आज पिछले 10 सालों से इस तरह के एक्टिविस्ट्स को भी कितना झेलना पड़ रहा होगा, कितने रास्ते रोके गए होंगे, उनको इनकी आवाज दबाने की कोशिश की होगी। मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने यहाँ पर पेश की। देश का हालात है, वो हालात उस समय इस तरह से नहीं था। कभी हम लोगों को बोलने की आजादी थी, लड़ने की आजादी थी, हम लोगों को हर तरह से अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का अधिकार था। इन 3 सालों का अनुभव के बाद आज हम लोगों ने तय किया, गांव वालों के साथ हमने तय किया कि अब समय आ गया है कि हम सारे लोग यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में जरूर मैं बैठी हूँ या तो पुष्पा बहन बैठी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया पूरे गांव से मिलके कि हम लोग आगे की लड़ाई समाज के लिए हम जो संघर्ष करेंगे, न्याय का जो संघर्ष करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर करेंगे ताकि और अच्छे तरीके से हम आगे चलने सके। माननीय राहुल गांधी जी को जब मैं देखी कि पहला यात्रा उन्होंने किया था, उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी के शहीद स्थल से शुरू किया, श्रद्धांजलि देके कन्याकुमारी तक चले। तब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के जो सिद्धांत हैं, हर जाति और समुदाय को जोड़ने के जो सिद्धांत है, हर वर्ग के जो को जोड़ने का जो सिद्धांत है और जिनके लिए हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, हम लोग बहुत उससे प्रभावित हैं। और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग जब झारखंड को कहते हैं कि शहीदों के खून से बना है, तो हम राहुल गांधी जब यात्रा शुरू किया और जब कन्याकुमारी में राजीव गांधी के शहादत स्थल से शुरू किया, तब हमारे मन में आ रहा था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का शहादत, उसके बाद राजीव गांधी का शहादत के बाद भी एक इस देश में एक लीडर है जो पूरे देश को जोड़ना चाहता है निर्भीक होके। और जिस तरह से ये दूसरी चरण में उन्होंने झारखंड का दौरा में भी आए और वो न्याय यात्रा के साथ और जिस तरह से गांव वालों के साथ जगह जगह संवाद किए, 5वीं अनुसूची के बारे में बात हुआ, CNT एक्ट के बारे में बात हुआ, तभी हम लोगों ने ये बात गांव के लोगों के तरफ से हम लोगों ने कहा था कि हम लोग मिल के ये राज को संवारेंगे और हम लोग आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने तय कर लिया था और राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हम लोग, मुझे लगता है कि आपके साथ मिलके हम लोग चलेंगे। सामाजिक संगठन और पूरे गांव के लोग निश्चित रूप से हम लोग झारखंड को, जिसको हम लोग आज
अफसोस करते हैं कि वो झारखंड नहीं बना, जिस सपना के साथ झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़ी गई थी। मैं मानती हूँ कि हम लोग मिलके उस राज को निश्चित रूप से हम लोग बनाने में हम लोग आगे बढ़ेंगे।